श्लोकैकयस्य श्रवणे कोटिरत्न निष्कृति ही। एक श्लोक का श्रवण भी कर लिया, सोचा हमने करोड़ रुपया दे दिया, तो भी 1 करोड़ रुपया दे करके भी, करोड़ों रत्न दे करके भी एक श्लोक की कीमत नहीं दी जा सकती है। तो आप जरा विचार करो, श्लोकैक श्रवणे यस्य कोटि रत्न निष्कृति, तो सर्वस्य तस्य यो वक्ता प्रतिग्राही कथम ही सह। एक कौशिकी संहिता का श्लोक है कि अगर पूरी भागवत का जो वाचन आपके सामने कर रहा है उसको आप दे ही क्या सकते हो। अब आप सोचो भागवत, अरे भैया जीवन में सबसे बड़ी चीज है अभयत्व प्रदान हो जाए। जब राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, ब्रह्मा को आश्चर्य लगा, तराजू लेकर के तोला है सत्यलोक में, तो जिस अन्य कई पुराण वेद उपनिषद रख दिए, जिस पलड़े में भागवत रखी थी वह धरती को छू गया, दूसरा पलड़ा ऊपर उठ गया। विस्मयम ययुहु, आश्चर्य हो गया कि एक भागवत में ऐसा क्या बात है। तो आकाशवाणी हुई, ऋषियों ने कहा भैया आश्चर्य की बात नहीं है, क्यों, जिस पलड़े में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान हो जाएं, उसका भार संसार में कौन पा सकता है भला। यह भी विचार करके देखिए भैया, हमारे वेद शास्त्र पुराणों की तो महिमा ही ऐसी है। जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए हैं और जीरो पर भाषण दिया है, उद्बोधन दिया अपना, वहां पर कई विचारकों ने विचार रखे थे, लेकिन जितनी तालियां गड़गड़ाहट के साथ में स्वामी विवेकानंद के भाषण में गूंजा है वह स्थान, तो कई लोगों को मन में ईर्ष्या हुई। उन्होंने विचार किया कि एक काम करो, इनके देश की कोई ना कोई ग्रंथ की हमें बेइज्जती करेंगे जब, तो पता लगेगा। गीता को सबसे नीचे रख करके ऊपर कुरान, बाइबल सब कुछ रख दिया और कहा देखो देखो छोटी सी पुस्तक गीता, ये सबसे नीचे और बाकी सब ऊपर हैं। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुरा रहे थे, लोग ताली बजा रहे थे अपनी प्रसन्नता पर, अपनी वाहवाही पर। स्वामी विवेकानंद ने नीचे रखी हुई गीता को नीचे से खिसकाया तो सब कुछ नीचे गिर पड़ा। पहली बार तो एक बात स्वामी विवेकानंद ने उसको निकालने से पहले कही थी सबके मुस्कुराहट के साथ में, ताली बजाते हुए फाउंडेशन मजबूत है, इमारत बुलंद होगी। और ये कहते हुए जब स्वामी विवेकानंद ने गीता को नीचे से निकाला है तो सब कुछ नीचे गिर गया। अर्थात यदि हमारे वैदिक सनातन ग्रंथ की फाउंडेशन न होगी तो सारी इमारत नीचे गिर जाएगी। इन शास्त्रों की महिमा, इन शास्त्रों की महती कृपा है हम सबके जीवन में। हम सबका गौरव है कि हम ऐसे सनातन देश में पैदा हुए, हम भारत देश में पैदा हुए, जो ऋषियों का देश रहा है, जहां स्वयं भगवान ने अवतार लिया है। और कहीं नहीं, यहीं पर नारायण। यह कथा परंपरा नारद जी ने सप्ताह श्रवण करी, सनत कुमारों के द्वारा श्रवण करी। शौनक जी ने कहा कि नारद जी महाराज ने कथा सुनी कैसे सप्ताह भागवत 7 दिन बैठ करके, ये हमारे समझ में नहीं आया। क्यों नारद जी बैठ नहीं सकते? कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जो थोड़ी देर सोफे पे बैठते हैं, फिर उठ करके जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर उठ करके चले जाते हैं, फिर कुछ देर लेट करके कथा सुनते हैं, कुछ बैठ करके नहीं बैठ पाते, और कई बार सुनते भी नहीं। नारद जी के पैर में पहिया लग रहा है, एक जगह बैठ नहीं सकते। इनने 7 दिन बैठ के कथा सुनी तो सुनी कैसे? नारद जी को शाप लगा हुआ है दक्ष यज्ञ में, न भवेद भ्रमतः पदम, आप एक क्षण भी ज्यादा देर कहीं रुक नहीं पाएंगे। और नारद जी ने तो शाप को भी अनुग्रह माना। नारद जी बोलते हैं बाबा बड़ी कृपा करी बड़े भैया दक्ष, क्यों, मेरा एक जगह खड़े रह करके मन भी नहीं लगता, तो अब कई जगह जाऊंगा तो कई जगह सत्संग का लाभ लूंगा और दूंगा। ये तो बड़ी कृपा करी आपने। हर चीज में पॉजिटिव होना चाहिए व्यक्ति को। ये मिला पॉजिटिव, नहीं मिला वेरी पॉजिटिव। और हमने तो खुद अपने आप को इस चीज में ढालने का बहुत प्रयास किया और अभी भी कर रहे हैं। ऐसा हो जाए ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं है। और जो अभी कुछ समय में संपर्क में रहे हैं उतनी देर में समझ गए होंगे, हम हर चीज में अब यही कहते हैं जो हो रहा है बहुत अच्छा है, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, जो हो रहा है वो बहुत बुरा है ऐसा सोच करके टेंशन लेने के अलावा करोगे क्या? अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा, मन ही मत बनाओ ऐसा। हम तो कभी भी, हाँ एक चीज का मन जरूर हमारा कि साल में एक कार्यक्रम तो वैदिक यात्रा परिवार का करना ही करना है।
वो तो निश्चित मन है और ठाकुर जी वो पूर्ति कर। बाकी जितनी कोई इच्छाएं पैदा बीच बीच में से फुदक फुदक के आ जाती हैं ना, मन ही तो है, बीच बीच में आ जाती है, ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो हम अपने जो विशिष्ट सलाहकार हैं उनसे सलाह भी ले लेते हैं और उनकी सलाह के साथ में हम पॉजिटिव हो जाते हैं और ठीक है, हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, जैसा चल रहा है बढ़िया है। और अच्छा भी इसी में है, राजी रहोगे। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने ये देख लिया कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है तो बड़े खुश रहोगे। खुश रहने का सूत्र है ये। नारायण कैसे कथा सुन ली तो यह है संकल्प शक्ति। शाप भी आड़े नहीं आ सकता, शाप भी आड़े नहीं आ सकता। भगवान का सुमिरन करते ही शाप भी समाप्त हो जाता है। सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी। और महाराज अखंड समाधि लग गई, कथा श्रवण करते हैं। अब नारद जी कैसे कथा श्रवण करी, क्यों करी? एक बार बद्री नारायण में बैठे हुए थे, वहां पर 4 ऋषि कुमार आए हैं। इनकी वाणी से सदैव एक मंत्र उच्चारण होता रहता है और सबसे खास बात, इसी मंत्र के प्रभाव से उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं लगता। ब्रह्मा की सृष्टि के प्रारंभ में पैदा हुए और आज तक 5 वर्ष के ही बने हुए हैं। कुमारः, ये कुमार हैं, 5-6 वर्ष की आयु को कुमार कहते हैं। और कैसे बुढ़ापा नहीं आता, क्यों नहीं आ रहा? कौन सा मंत्र है? भागवत में 2 विशेष मंत्र हैं। कौन से मंत्र है? एक है हरये नमः और दूसरा मंत्र है हरि शरणम। इनकी वाणी पर एक मंत्र सदैव रहता है, हरि शरणम, 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 हरि शरणम। यही एक नाम प्यारा है, हरि शरणम, हरि शरणम। यही एक नाम प्यारा है, हरि शरणम, हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम, हरि शरणम। यही एक मंत्र है, सभी पुकारिए, हरि बुढ़ापा नहीं आएगा, सफेद बाल काले हो जाएंगे। शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम, हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम, हरि शरणम। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उच्चारा, हरि शरणम, हरि शरणम। विकल होकर के उच्चारा, हरि शरणम, हरि शरणम। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम, हरि शरणम। लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम, हरि शरणम। पड़ी जब भीड़ भक्तों पर,
हुई जब धर्म की हानि, पड़ी जब भीड़ भक्तों पर, हुई जब धर्म की हानि, तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम। तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। इन्हीं चारों ऋषि कुमारों ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जब नारद जी को देखा तो चारों ही बोल पड़े। और बोलने का आप क्रम देखो, एक एक कुमार एक एक शब्द बोलता है। एक कुमार कहता है कथम ब्रह्मन दीन मुख हरि शरणम। दूसरा कहता है कुतश्चिंता तुरो भवान हरि शरणम, त्वरितम गम्यते कुत्र। तीसरा हरि शरणम। ये हरि शरणम अर्थ हर जगह पर केवल यही नाम आ रहा है। और चौथे कुमार बोलते हैं कुतश्चागमनम तव हरि शरणम। पहले कुमार पूछते हैं कथम ब्रह्मन दीन मुख, ये दीन मुख आपका क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है देवर्षि नारद जैसे आपका कोई किसी ने, जैसे कोई वैश्य का कमाया हुआ धन कोई चुरा करके ले जाता है और उसकी जो स्थिति होती है उसके मुख की, बिल्कुल वही स्थिति आपके मुख की हो रही है। ऐसा आपका क्या धन चला गया? देखो दीन मुख। और ये बहुत बढ़िया बात, भाव, किसका मुख दीन है? किसका मुख दीन है? बस भैया अब अपने अपने मुखों को दर्पण में देखते रहना तो आपको पता नहीं चलेगा दीन मुख किसका है। दीन मुख तो इस सूत्र को समझ लो, जिसके मुख से, जिसकी वाणी से भगवान का नाम उच्चारण नहीं हो रहा है वो मुख दीन है। वाणी से, अब कई बार अब हम गा रहे थे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, तो कुछ लोग मुंह से निकल ही नहीं रहा शब्द बाहर। अरे इतना, जब घर में चिल्लाते हो तो कितना तेज चिल्लाते हो, और भगवान के नाम निकलने में जान निकल रही है, आवाज नहीं निकल रही। जिस मुख से, जिस वाणी से नाम नहीं उच्चारण हो रहा वो मुख दीन मुख है। और जीवन में वही दुखी है। देखो तो नारद जी के मुख से आज उच्चारण नहीं हो रहा ना। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको ऐसी क्या चिंता आन पड़ी आपके ऊपर, सिर पर, जो आपके मुंह से नाम नहीं निकल पा रहा? अच्छा बताओ कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? ये पेशेंट हैं नारद जी और डॉक्टर हैं, चार अलग अलग डिपार्टमेंट है। और इनकी एक विशेषता है, 24 घंटा तो नाम उच्चारण करते रहते हैं, कथा का श्रवण करते रहते हैं। और विशेषता क्या है कि कभी कोई वक्ता नहीं मिलता, वो श्रोता नहीं मिलता है तो एक वक्ता बन जाता, 3 श्रोता बन जाते हैं। और एक कथा सुनावे, 3 लोग बैठ के कथा सुने और महाराज फिर एक वक्ता बन, फिर वो श्रोता बन जाता है तो दूसरा वक्ता बन जाता है। इस प्रकार से इनके जीवन में नाम का उच्चारण भी निरंतर होता रहता है और कथा भी इनके जीवन का सबसे बड़ा साध्य और साधन दोनों बन गई। नारद जी से 4 बातें पूछी है। संत के मुख से नाम न निकले ये दुर्भाग्य की बात है। और संत चिंता नहीं करता, चिंतन करता है, आज चिंता में डूबा हुआ, ये भी दुर्भाग्य की बात है। ऐसी क्या बात हो गई? संत को चिंता लग गई है।
विश्वामित्र को चिंता लगी, गादि तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी। तो वहां पर भी चिंता लगी। भाव क्या है, जब जब संसार में विपरीतता का दर्शन संत करते हैं तब चिंतन भूल जाते हैं और चिंता लग बैठती है। इसका अर्थ क्या, संत को तो भजन करता रहना चाहिए। जहां जहां संसार के पछड़े में राजनीति में फंसना चालू हो जाएगा, उसका बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो चिंतन छूटता चला जाएगा और चिंता में जकड़ता चला जाएगा। संत का जीवन ही नाम जप करे, सद बात बोल करके, सद ग्रंथ की बात बोल करके जीवन में दिशा निर्देशित करे। देखो, मनमाने ढंग से अगर कोई काम करता है, मनमाने ढंग से अगर कोई काम करता है तो वहां पशुता आ जाती है। और जो वेद शास्त्रों के हिसाब से अपने कर्म को, जीवन को चलाता है, वहां मानवता का दर्शन होता है। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। वहीं पर आपको मानवता का दर्शन होगा। इसलिए सूत संहिता में भगवान शिव शंकर ने भी द्विजों को कहा है, अरे अरे सुनो 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 सुनो, हाँ, स्थापयित्वमिमं मार्गम, मार्ग की स्थापना करो, प्रयत्ने नापि हे द्विजा, प्रयत्न करके हे द्विज उस मार्ग की स्थापना करो। कौन सा मार्ग? जो शास्त्र सम्मत मार्ग है। स्थापिते वैदिके मार्गे सकलम सुस्थिरम भव। यदि वैदिक मार्ग की स्थापना आपने करी, शास्त्र सम्मत मार्ग की स्थापना आपने करी, तो जितनी अड़चन, जितने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ये सब हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा। अपने जीवन को शास्त्र सम्मत तरीके से चलाया जाए। आज स्थिति ये आ गई कि मनमाने ढंग से जीवन चलने लग गया, किसी के निर्देशन में जीवन नहीं चल रहा। हाथी के ऊपर भी अंकुश रहता है तो हाथी ठीक चलता है। जहां वो अंकुश हट जाता है, बस एक मर्यादा का अंकुश, जीवन में शास्त्रों की मर्यादा का अंकुश लगा करके चलना चाहिए। जल्दी जल्दी आप कहां चल रहे हैं? संत कभी जल्दी नहीं चलता, धीरे चलता है। क्यों? कहीं कोई चेंटी पैर के नीचे आके मर नहीं जावे। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम जल्दी जल्दी में चले जाएं और कोई ब्राह्मण को हम प्रणाम ना कर पाए। ऐसा ना हो कोई मंदिर निकल के चला जाए, हम मस्तक ना झुका पाए। संत धीरे चलता है, लेकिन आज जल्दी चल रहे हैं। और कहां से आ रहे हो? जो यह स्थिति आन पड़ी, तब नारद जी ने सारी बात बताई। नारद जी कहते हैं कि सारी पृथ्वी को सबसे बढ़िया मान करके मैंने इस पृथ्वी लोक को, इस मर्त्य लोक को, मैंने तीर्थ भ्रमण का विचार किया और मैं कई तीर्थों में गया, सब तीर्थों में गया। हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम सेतु बंधनम, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, सब जगह गया। फिर क्या हुआ? जो देखा चित्त व्याकुल हुआ। क्या देखा? हर चौराहे पे, हर तिराहे पर जहां देख रहा हूं वहां वाणी से केवल झूठ ही झूठ निकल रहा है, सत्य का दर्शन ही मुझे नहीं हो रहा। हम लोग पहले कहते थे सत्य, ये जब कभी भी कथा होती है, सत्संग होता तो क्या कहते हैं? सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही, देखो अभी ये आप लोगों ने सुना नहीं सुना? जय, सुना नहीं सुना? तो कहना, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ हत्या। हाँ, और इसी बात को कहते हैं गौ हत्या की, आपके मुंह से निकल जाता जय हो। जहां की पर जोर दे दिया वहीं पर निकल जाता, गड़बड़ मामला हो जाता। अभी आपको अगर विश्वास ना हो तो ये आपको एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, अभी 7 दिनों के भीतर आपको ऐसी चीज पर जय भूल जाएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। पक्की बात। इससे होगा क्या? कान के ढक्कन लगा करके कथा सुन रहे हो,
किसी भी चीज को सुनो तो ध्यान से सुनो, और विश्वास ना हो तो कल ही चमत्कार देख लेना। ढक्कन खोल करके भी बैठो, देखता हूं कितना ढक्कन खोल करके बैठते हो, कल ही गड़बड़ी हो जाएगी, देख लेना। कल हम अपनी तैयारी होमवर्क करके भी आएंगे यहां पर बैठ करके, की और का ध्यान रखना। अब लोग सोचेंगे कल तो सतर्क होकर के बैठेंगे, नहीं होगी गलती, कोई बात नहीं, हो सकता है परसों प्रश्न कर डालें। और अगर यही मन में रहेगा कि अब हमसे गलती नहीं होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है यदि रोज परीक्षा का टीचर भय आपको दिखाएगा तो कम से कम 7 दिन स्टडी बहुत बढ़िया हो जाएगी, कोई कमी नहीं रह जाएगी। नारायण सत्यम नास्ति, और तपह 11-11 बजे 10-10 बजे सो करके उठना, तपस्या हो गई खत्म। सत्यम नास्ति तपह शौचम, शौचम माने पवित्रता। आज पवित्रता का दर्शन कहां होता है? फ्रीज से निकाल के खा भी लेते हो, रख भी देते हो, सब चीज। हमारे यहां पर बल्लभ कुल में अष्टयाम की सेवा पूजा होती है। कल हम गए अधिकारी जी के, तो प्रसाद भी देने गए, जो लोग हमारे साथ गए होंगे देखा होगा, हाथ से छुआ नहीं था, अब ऊपर से छोड़ दे। ये पवित्रता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है सेवा पूजा में। भैया सेवा में 32 अपराध हैं। देखो सेवा में कितने अपराध हैं? 32 अपराध हैं। हम लोग ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, लेकिन हमें अपराध का ज्ञान नहीं है कि हमसे कोई अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो भगवान नाम जपते हैं, भगवान नाम के 10 अपराध हैं। नामापराध 10 अपराध नाम के। ये नाम में गलती होंगी, सेवा में 32 अपराध में कोई चूक हो जाएगी। मैं आपको कल और परसों में 32 अपराध भी बताऊंगा इस गद्दी से ही, और 10 नाम अपराध भी बताऊंगा। आप अपने पास में पेन डायरी लेकर के बैठना कि ये कौन कौन से अपराध हैं, ये हमसे चूक नहीं होगी। एक बनखंडी महादेव पर ठाकुर जी की सेवा करने वाली एक बंगालिन बुढ़िया, वो ठाकुर जी की सेवा क्यों करती महाराज, खूब बढ़िया स्नान, सर्दी में गर्म पानी थे सबसे बिल्कुल भगवान को पहना ओढ़ाए करके रखती। एक बार वाकू बुखार आए गया तो पुजारी को बुलवाए करके सेवा करवाई। बुढ़िया बुखार में जब उठ करके गई ठाकुर जी को देखने के लिए, तो क्या देखे, ठाकुर जी को चेहरा लाल पड़ रहा है, नाक नीली पड़ रही है, और नाक में थे पानी। बुढ़िया ने वह पंडित फटकार लगाई, अरे पुजारी तेने ठाकुर जी को आज कैसे नहलाया हो? क्या सर्दी के समय में लगे तेने ठंडे पानी ते नहलाया हो, देख ठाकुर जी को जुकाम है गया है। तो पुजारी बोले, अरे बुढ़िया कहीं पीतल की मूर्ति को भी जुकाम सर्दी लगती है भला? तू तो पागल हो गई है। तो बुढ़िया बोली बंगालिन कि तो विश्वास नहीं होगा भैया, देख ठाकुर जी को कितनी सर्दी लग रही है, रूमाल निकालो अपनो, और रूमाल निकाल के ठाकुर जी की नाक पे लगायो। जो नाक पे लगायो कहीं लाला सिनक, जैसे ही ना लाला सिनक कही वो हमारा नाक निकल करके बाहर आ गई, देख कितनी सर्दी लग गई है। पंडित मूर्छित है के गिर गए, बाप रे बाप। भगवान को महाराज बड़े बुढ़िया, तेरा जीवन धन्य है कि तोते मूर्ति भी बात कियो करे। तेरा जीवन धन्य है जो आज लाला की तरह तू पालन पोषण या को कियो करे। हम जिसको भगवान माने, हम ते आज तक बात नहीं भई। ये वात्सल्य भाव रस से पूजा करी है उस बाई ने, उस बंगालिन ने, बुढ़िया ने। तो ठाकुर भी बालक बन करके उस माँ का पालन पोषण करते हैं, माँ से बात करते हैं। जैसी जिसकी भावना होगी ठाकुर वैसा ही प्रकट होकर के आप पर कृपा करेगा। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अब जितने प्राणी मैंने देखे, दया नहीं देखी दिल में किसी को, दान दाता किसी को नहीं देखा। भैया दुनिया में सबसे बढ़िया दान सर्प करता है। सर्प
सर्प से बड़ा दाता कोई नहीं, दानदाता क्यों नहीं है? सर्प के पास जो होता है वो वही देता है। तो सर्प के पास है क्या? विष। और सर्प जब देता है तो विष ही देता है। लेकिन हम लोगों के पॉकेट में इतना रुपया भरा रहता है, जब मंदिर में भी चढ़ाते देखते हैं गली हुई नोट कौन सी है, करारी छोड़ते हैं, गली निकालते हैं। क्या हमारे मन में ये भाव आता है जो है भैया ठीक है, भले ही तुम कम ले, एक ही नोट लेकर के जाओ ना, काहे बेकर सब लेकर जाते हो यहीं से, लेकिन वहां पर जाकर के निकालते हैं, देखते हैं, सब चीज करते हैं। सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है, हमारे जीवन का सर्वस्व भगवान को समर्पित अभी तक हुआ ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं भगवान की सेवा करते हैं, आप जरा विचार करके देखना, घर में तो पंडित पुजारी सेवा करने आ जाता है, बस इतना ही फॉर्मेलिटी बहुत है कि हाँ सेवा हो रही है, पूजा हो रही है, रोज की पूजा होती है, लेकिन क्या भाव पूजा हुई? भगवान बोले कैसे? न दया है, न दान है, सत्यम नास्ति, और उदरम भरणो जीवा, अपने पेट को पालने के लिए, केवल पेट पालन के लिए, वराकाह कूट भाषिणः, अपनी वाणी से वाक्पटु बनकर के केवल पेट पालन के लिए अपनी चतुराई से मिथ्या भाषण भी करने को जीव तैयार है। आज इस पेट के लिए क्या क्या नहीं किया। अस्य पापोदरस्यार्थे किम अनाटीन नाटकम, इस पापी पेट के लिए क्या क्या नाटक नहीं किया। मम्मी को मनाया, पापा को मनाया, दादा को मनाया, कितने मीठे मीठे बोले। महाराज आजकल ये चीज चतुराई तो बच्चों में भी आ गई है। बच्चे जितने चतुर हो गए, अगर कभी कोई काम पटाना हो तो देखो आपके नाम के साथ में कितने अलंकार जोड़ देंगे बच्चे। माँ के लिए, बाप के लिए, मेरे प्यारे दादू दादी, जितना इनको अलंकार, जितने संबोधन करने होंगे। तो हमारा ही छोरा वो कहता है पापा हाँ मेरे को ये छोटा भीम दिला दो, हम बोलेंगे नहीं दिलाना है, मैं आपका इकलौता बेटा हूं। चतुराई देखो कहां से सीखे, इकलौता बेटा हूं, दादू इकलौता नाती हूं। क्या क्या ब्लैकमेल, बच्चों से आजकल ही ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। देखो क्या उम्र आ गई भैया। वराकाह कूट भाषिणः तरुणी प्रभुतागे, और गृहस्थ में, गृहस्थ तो ठीक होगा, अरे गृहस्थ ठीक होगा। तरुणी प्रभुतागे, जब तक सांस चल रही है, शरीर चला रही है, तब तक तो बहू जी बन करके, जहां सांस ने खाट पकड़ी तो दूसरी ददी सांस वही बन जावे महाराज। फिर तरुणी प्रभुतागे, घर में उसी का बोलबाला हो जाता है। अब तो फिर मैं ही हूं जो कहने वाली, और तो और साले साहब घर में जीजाजी को बुद्धि देते हैं, और जीजाजी भी सलाह साले साहब से ही लेते हैं। साले साहब क्या करना चाहिए, बोले जीजाजी ऐसा करो, शाल को बुद्धिदायक। भाई भाई से सलाह नहीं ले रहा है, गृहस्थ में भी हो गया ये। और यही कारण है यहाँ भाई भाई का आपस में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, और ससुराल से सलाह लेने की परंपरा चल रही है। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि स्वयं का घर फूट रहा है। शाल को बुद्धिदायक। आश्रम तो ठीक होंगे, बोले आश्रम यवनों ने तोड़ दिए। और संत, संत तो ठीक, बोले संत पाखंडा निरता संतो। संत तो महाराज पाखंडी तो संत बन गए। देखो पाखंडी लोग तो संत बन गए, यानी कि संतों का चोला बहुत बढ़िया। और ब्रह्मचारी जो हैं उनके बच्चे खेल रहे हैं। विरक्तास परिग्रह, ब्रह्मचारी के बच्चे खेल रहे हैं और पाखंडी बाबा आश्रम चला रहे हैं। और मंदास भागवत, भागवत की स्थिति क्या हो गई? घर घर में जाकर के आप मेरी कथा करा लो, आप मेरी कथा करा लो। तो हुआ क्या? कथा सारस्ततो गतः, कथा का सार चला गया। कली ने सबको ग्रस लिया है। लोग अन्न बेच रहे हैं,
अन्न तो छोड़ो बेटी बेच रहे हैं। यह स्थिति जब देखी है तो चित्त बड़ा व्याकुल हुआ। ये सब देख करके अब रहा नहीं गया। तब मैं यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, मैं यमुना के तट पर आया। यमुना के तट पर आकर के कुछ शांति मिली। यह वृंदावन है जहां जाकर के मन को कुछ शांति मिली, सुकून मिला। यत्र प्रविष्टो, यहां प्रवेश करते ही आहा हा हा एक अलग बयार चलती है। वृंदावन की भूमि ये साक्षात गोलोक उतर करके आया है। इसी का भाव वृंदावन श्रीनाथ जी है, नाथ द्वारा है। तो सोचो, कोई चीज असली होगी तभी तो कॉपी की जाती है जो है। और वह वृंदावन यमुना के तट पर जब मैं विचरण करने लगा, जाने लगा, तो मैंने एक दृश्य देखा कि एक देवी युवती है, गोद में 2 वृद्ध हैं और अन्य स्त्रियां सेवा कर रही हैं। वो देवी रो रही है। अब लेडी के पास ऐसे कैसे जाया जाए, लेकिन उसको रोता हुआ देख करके समझ नहीं पाया, पूछू भी तो कैसे, तो निकट होकर के निकलने लगा। जो निकलने लगा तो उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयः। हे साधु, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हे देवर्षि नारद, मेरी चिंता का नाश करके जाओ। तब मैंने पूछा कि देवी आपका परिचय कौन है, इतनी दुखी, ये स्त्रियां कौन है, ये 2 वृद्ध कौन है। जब पूरा परिचय पूछा तब उस देवी ने अपना परिचय दिया है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतो। ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य, और इनकी माता हूं मैं भक्ति। दक्षिण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी। भक्ति में जितने भक्ति के आचार्य हुए सब दक्षिण से हुए। वल्लभाचार्य भी दक्षिण से हुए, शंकराचार्य भी दक्षिण से हुए। जितने भक्ति के आचार्य सब दक्षिण से हुए। और कर्नाटक में पली बड़ी, कर्नाटक भी संतों की भूमि रही है। महाराष्ट्र में भी पोषण हुआ हमारा, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकड़िया, सब महाराष्ट्र के संत हैं। लेकिन गुजरात में जब मैं गई तो बूढ़ी हो गई, गुर्जरे जीर्णताम गता। अब इसको सूत्र ले लो कि भैया दक्षिण द्रविड़ देश किसे कहते हैं। भक्ति जब उत्पन्न होगी तो दक्षिण माने हृदय, दिल प्रदेश, यही उत्पन्न होगी। और भक्ति बढ़ती कहां पर है, पोषण कहां होता है, कर्नाटक। ये कान ही कर्नाटक है। भगवान की कथाओं के रस के माध्यम से भक्ति का पोषण होता है। और महाराष्ट्र, यह शरीर ही महाराष्ट्र है। कभी नाथ द्वारे, कभी जगन्नाथपुरी, कभी ऋषिकेश, यह शरीर को लेकर के हम तीर्थों की यात्रा करते हुए जा रहे हैं। यह शरीर भी हमारा महाराष्ट्र है, भक्ति पोषित हो रही है। लेकिन गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई। गुजरात कौन सा है, एक भी रात जो भगवान के भजन के बिना गुजर जाए वही रात गुजरात है। जब कभी भी यह सत्संग कथा छूटती है, भक्ति बूढ़ी होने लगती है। तो हमारे जीवन की भक्ति बढ़े, बूढ़े नहीं। इसके लिए अपने कान कर्नाटक बनाना और देह को महाराष्ट्र बनाना और दक्षिण हृदय बना रहे, बस भक्ति हमेशा बढ़ेगी। और जहाँ भक्ति बढ़ती है, बढ़िया सुंदर सिंहासन तैयार हो जाता है, वहाँ भगवान स्वयं आ जाते हैं। भैया एक बात बताओ, ये मंच जब तक बना नहीं था तो भागवत आई थी? ये मंच सब कुछ बनकर के सब तैयार हो गया, एकदम व्यासपीठ तैयार हो गई, सब कुछ हो गया तो भागवत विराजमान हुई। ऐसे ही हमारे भक्ति का मंच भी एकदम जब तैयार हो जाएगा तो स्वयं भगवान इसमें विराजमान हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। इसके लिए समय लगेगा, रात रात को जागना पड़ता है। कल 12-12 बजे तक जाग करके सब तैयारी हुई है, नारायण। और उसके बाद में ये मेरे पुत्र, मैं तो वृंदावन आई, युवती हुई, लेकिन बच्चे ज्ञान वैराग्य बूढ़े रहे।
नारद जी महाराज ने कहा यह वृंदावन की महिमा है भैया, यहाँ पर ज्ञान वैराग्य का ग्राहक नहीं है, यहाँ भक्ति के ही ग्राहक हैं। और जहाँ दुकान जिसकी बढ़िया चल रही है वो तो वैसे भी फलता फूलता है, लेकिन जिसकी दुकान न चले वो तो मुरझा ही जाएगा। ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक न होने से यह स्थिति हुई। लेकिन मूल कारण है इसका कि कलयुग आ गया है। मूल कारण है कलयुग आ गया है। तो कलयुग इतना बुरा है? बोले बिल्कुल बुरा है। तो कलयुग जब इतना बुरा है तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मारा क्यों नहीं था? महाराज, कलयुग की स्थिति का वर्णन किया है। निर्वीजा पृथ्वी निरौषधि रसाः। पहले जो औषधि खाते थे, जो उसमें तत्व होता था, आज नहीं है। जो हम लोग सब्जी खाते थे उनमें जो तत्व होता था, आज नहीं है। घी भी नकली, हर चीज में मिलावटी हो रही है। अरे मैं और तो क्या कहूं, आटे में मिलावट, दाल में मिलावट, फलों में मिलावट, सब्जियों में मिलावट। मैं तो समझता हूं बस बचा तो एक बार हवा में मिलावट है। मुझे तो ऐसा लगता है बचा तो केवल एक नारियल पानी बचा है। दाब संभवतः उसमें भी कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन नारियल पानी फिर भी ठीक बचा हुआ है। डाब पेड़ पे लगी हुई है महाराज, पानी भीतर ही पैदा हो जाए। तो सब चीज में मिलावट है, हर जगह पर। इससे ये कलयुग है। निर्वीजा पृथ्वी निरौषधि रसाः नीचा महत्वम। नीचों का तो महत्व हो गया है, जो नीच लोग हैं उनकी जय जयकार हो रही है। और जो वास्तविकता में संत हैं, गताः भूपाला, जितने राजा महाराजा हैं, निज धर्म कर्म रहिता विप्रः कुमार गैरताः। राजा भी अपने धर्म कर्म से च्युत हो गए हैं। ब्राह्मण भी अपने धर्म कर्म को पालन पोषण नहीं कर रहे, न समय से संध्या करते हैं, न धोती कुर्ता पहन रहे हैं। ब्राह्मण भी इनमें पीछे छूटते चले जा रहे हैं, शिखा रखते हैं, न कुछ सूत्र बांधते हैं, सब चीज छूटती चली जा रही है। विप्रः कुमार गैरताः भार्या भर्तु विरोधिनी। पत्नी अपने पति का विरोध करने वाली हो गई। मेरे पति ऐसे, मेरे पति ऐसे। बताओ महाराज, पीहर शिकायत करती है फोन करके पति की। भार्या भर्तु विरोधिनी पररता, और दूसरे में आसक्त हो रखी। भार्या भर्तु विरोधिनी पररता पित्रा पिता पितृ पिता द्वेषणे। बेटा बाप से द्वेष कर रहा है, बाप बेटे से द्वेष कर रहा है। हा कष्टम खलु वर्तते कलियुगे। हा कष्टम खलु वर्तते कलियुगे धन्यामृता ये नराः। हा कष्टम, बड़ा कष्ट है जो इस कलयुग को जी रहे हैं। बहुत धन्य हैं जो इससे पहले ही, इसको देखने से पहले ही चले गए। नहीं, आज वो लोग होते और बाप बेटे में झगड़ा देख रहे होते, पति पत्नी को इस प्रकार देख रहे होते, उन्हें कितना कष्ट हो रहा होता। अच्छा हुआ भगवान तुमने अपने पास बुला लिया, अब वो शांति से आपके पास रहेंगे। कलयुग इतना बुरा, इतना बुरा, बोले बिल्कुल बुरा है। लेकिन कलयुग में एक विशेषता है। कौन सी विशेषता कलयुग की है? इसलिए राजा परीक्षित ने नहीं मारा इसे। तो कौन सी विशेषता है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, न योग से न समाधि से, वही फल तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना, केवल भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। यह कलयुग की विशेषता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल
नाम अधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम ही गाइए सुमिरिए राम ही, संतत सुनिय राम गुण गावहि। तरियन बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम कितना सरल, राम कृष्ण, इतना सरल यह नाम, केवल नाम लेने से ही भवसागर से पार कोई हो सकता है। आप कल्पना करो, इसके लिए न तो जनेऊ पहनने की आवश्यकता है, न का शिखर सूत्र की आवश्यकता है। नाम कैसे भी जपो, एक है चलते फिरते उठते बैठ, एक आसन पर बैठ के जपने का वो मंत्र है, एक चलते फिरते कभी भी जप ले वो नाम है। और केवल इसी को पकड़ करके जीव संसार सागर पार कर जाएगा। महाराज, पांडवों ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, कलयुग आ गया है। पंडित बोलता है तभी तो हम जानते हैं कलयुग है, नहीं तो हम तो बोले सतयुग ही चल रहा है। कलयुग आ गया है, इसकी पहचान क्या, ये आप हमको बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अलग अलग दिशाओं में चले जाओ, कोई आश्चर्य की वस्तु तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बताना। पांडव गए, सबसे पहले सहदेव आया। सहदेव ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, मैंने एक आश्चर्य का दृश्य देखा है आज। क्या देखा है? बोले हमने 2 सूंड का हाथी देखा। 2 सूंड का हाथी, इस सूंड से भी खा रहा है, इस सूंड से भी खा रहा है। प्राय एक ही सूंड का हाथी होता है। भगवान ने कहा सहदेव, ये कलयुग का चिन्ह है। कलयुग में ऐसे नेता होंगे, ऐसे वकील होंगे, वादी से भी खाएंगे, प्रतिवादी से भी खाएंगे, लेकिन काम किसी का नहीं करेंगे। ये कलयुग है। दूसरा, नकुल आए दौड़ करके कि मैंने एक आश्चर्य का दृश्य देखा। क्या देखा? मैंने 5 कुएं देखे। एक बड़ा कुआं देखा, 4 कुएं खाली, बड़े कुएं में पानी, बड़े कुएं से निकला, चारों कुएं भर दिए, बीच वाला बड़ा कुआं खाली हो गया, चारों कुओं से पानी निकला, बड़ा कुआं ना भर सका। ये कलयुग। एक अकेला बाप 4 बच्चों का पालन पोषण कर देगा, मेहनत करके, परिश्रम करके। लेकिन जब बाप के जीवन का बुढ़ापा आएगा तो वो 4 बच्चे भी मिलकर एक बाप का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे कि 1 महीना तुम घर में रखो, 1 महीना हम घर में रखें, कभी यहां रहें, कभी वहां। ये कलयुग है। तीसरा, अर्जुन आया दौड़ करके कि मैंने एक आश्चर्य का दृश्य देखा है। क्या देखा? पक्षीराज गरुण को देखा, चोंच पर ओम है, पंख पर वेद मंत्र लिखे हैं, लेकिन मांस खा रहा है। ये कलयुग की निशानी है अर्जुन। खूब राम नामी ओढ़ेंगे, कृष्ण नामी ओढ़ेंगे, पाखंडा निरता संतो, लेकिन भीतर मदिरा पिएंगे। कोई आचरण नहीं, कोई आचार विचार नहीं। समझ लेना कलयुग आ गया है। और एक को देखकर सब गलत नहीं है, याद रखना, सही भी है। कोई ये सोचे हो ये बात बताई बिल्कुल ठीक, सबको एक ही दृष्टि से मत देखना। क्यों? एक जगह लिखा है कि आज मंदिर में मदिरा पुजारी पिए, देख लो बुझ गए आस्था के दिए। ठीक है, लेकिन एक बात और भी कही है,
आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, यदि नहीं होते संत जगत में जर मरतो संसार। इसका अर्थ यह है कि संत भी हैं, लेकिन संत का लक्षण आपको आगे चल करके बताएंगे। संत का लक्षण कैसा, नाम कितनी देर जप रहा है, ग्रंथ कितनी देर पढ़ रहा है, जिसका जीवन इन सब में बीत रहा है, जीवन इसको देखो। संत के साथ 3 दिन रहो, 4 दिन रहो, आपको पता लग जाएगा इसमें संत के कोई लक्षण है भी कि नहीं। यह संसार की चर्चा करता रहता है, अपने आश्रम की चर्चा करता रहता है, कि कुछ प्रभु चर्चा भी होती है। नारायण, द्रौपदी कहती है कृष्ण मैंने एक आश्चर्य का दृश्य देखा है, 3 कुएं क्रमशः देखे, एक सीक्वेंस में देखे, इस कुएं से पानी निकला, इसमें आ गया, बीच वाला कुआं खाली है। बोले द्रौपदी ये कलयुग की निशानी है कि कलयुग में अपने पास खूब धन है, भाई गरीब है, कहेगा भैया धन मिल जाए, थोड़ा 20,000 रुपये मिल जाए, लेकिन नहीं देगा भाई को, मुझ पे है ही नहीं पैसा। लेकिन कभी पड़ोस में या मित्र को या साले को दरकार पड़ जाएगी तो 5 लाख भी भेज देगा। ये कलयुग की निशानी। भीम दौड़ करके आए कि मैंने एक आश्चर्य का दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा, एक पहाड़ से चट्टान गिर रही थी, बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ते हुए आ रही थी, लेकिन एक छोटे से तिनके पे आकर के रुक गई। कृष्ण समझ नहीं पाया ये क्या था, आज तो मौत का सामना करके आया हूँ। भगवान ने कहा ये कुछ और नहीं, ये भी कलयुग में ही होगा। क्या होगा, बोले समस्या, ये विकारों की चट्टान जब गिरेगी तो बड़े बड़े साधनों के पहाड़ों को, पेड़ों को तोड़ते हुए आ जाएगी, लेकिन एक केवल छोटा सा भगवान नाम रूपी तिनका ही भवसागर से पार जीव को करा करके ले जाएगा। ये कलयुग का निशानी है, ये कलयुग का चिन्ह है। नाम कितना भी छोटा हो, उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। भगवान की कथा में भी नाम का ही संकेत है, और महाप्रभु चैतन्य भी केवल यही कहते हैं, भैया हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते नाम का आश्रय ले। एक बार मैं कहूं, एक बार आप कहें, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। छूट जाए न माला कहीं प्रेम की, छूट जाए न माला कहीं प्रेम की। ये कौन सी माला है? अच्छा, इतनी बार कथाएं सुनी है, ये कौन सी माला है बताओ? यहां इतने लोग बैठे हैं, उर्मिला बाई थे भी फेल होगी, आज तो आप भी फेल हो गई। फेल देखो, इसलिए तो कहता हूं, इतनी बार सुन लिया फिर भी कहते हैं ना, हमारी मोटी बहन भी यहां पर बैठी होंगी, कई बार कहते कथा बार बार क्यों, इतनी बार सुन लिया फिर भी ये नहीं। और हर बार पूछता हूं, हमारी इंद्रियों की माला है, वो तो हमारी मां है, वो क्यों नहीं बताएंगे, हम उन्हीं के बालक हैं। ये इंद्रियों की माला है, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, ये इंद्रियों की। क्यों? ये 2 आंखें इतनी कीमती हैं कि कोई 5 लाख भी दे और कहे कि आंखें निकाल के दे दो, नहीं दे सकते। हाथ काट दो 5 लाख दे दो, नहीं दे सकते। ये इंद्रियों की माला न जाने कब, भैया तानी रही चांदनी सुहानी रही सी, फूल इतर फुलेरन की शीशियां पड़ी रही। बड़े बड़े इत्र परफ्यूम खरीदे थे, आज अलमारी में रह गए। तानी रही चांदनी सुहानी रही सी, फूल इतर फुलेरन की शीशियां पड़ी रही।
पड़े रहे जेवर धरे रहे उपटन सब, महल के माही सब सुंदरी खड़ी रही। खेल गो खिलाड़ी मिलाए गयो धूरी माही, सूनी एक खोपड़ी मसान में पड़ी रही। सब रह गया यहीं पर। इसलिए इन इंद्रियों के रहते रहते ही टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। छूट जाए न माला कहीं नेम की, छूट जाए न माला कहीं नेम की। ये नेम की माला कौन सी? जीवन के नियम की माला। आपको 10 काम आ जाएं, लेकिन एक नियम कि भैया हम गुरु माला जपे बिना नहीं खाएंगे, हम भगवान की पूजा किए बिना नहीं निकलेंगे। मैं स्वयं अपना नियम आपको बताऊं। जब कभी भी कहीं की यात्रा करते हैं, चाहे मुझे 4 बजे निकलना हो, 3:30 बजे सुबह निकलना हो, स्नान करके पूजा करके ही वहां से प्रस्थान होगा। ठाकुर सेवा साथ में रहती है, नियम बंधा हुआ है, बिना स्नान की पूजा सेवा किए बिना। एक नियम अपने जीवन में सब बांध लो, कोई नियम बांध लो। हमारी नानी माँ एक बात बताया करती कि एक संत ने सेठ से कहा कि भैया जीवन में कोई नियम तो। सेठ ने कहा कि महाराज नियम क्या? माला जब बोलो नींद आ जाती है, कोई एक नियम? तो बोले एक नियम बना सकता हूं। बोले क्या? बोले सुबह सुबह 8 बजे मेरी आंख खुलती है जब, तो मेरे घर के दरवाजे के सामने से एक गधा जाता है, उसको गधा वाला लेकर जाता है कुमार, उसको रोज देखने का नियम बनाता हूं कि उसको देखूंगा, उसको देखे बिना खाऊंगा नहीं। चलो यही नियम बना लो कि तुम रोज गधा ही देख लो, कोई नियम तो बना। अब रोज 8 बजे आंख खोले और गधे को देखे। महाराज साल भर 1.5 साल तक नियम पक्का चला। एक दिन विलंब हो गया उठने में, रात्रि में देर से सोए तो सुबह उठने में विलंब हुआ। 8:30 बजे आंख खुली तो देखा अब तो गधा ही नहीं दिखे। अब बेचैनी। अच्छा एक बात और है, जो नियम रोज का बन जाए वो पूरा ना हो फिर बेचैनी होती है। अब बेचैनी हो तो नीचे उतर कर गए। पत्नी बोली कहाँ जाओ? तू चुप बैठ, अभी चुप बैठ। अब पूछे लोगों से वो गधा वाला कहाँ गया? वो बताए आगे आगे आगे। वो गधा वाला लेकर के अपने गधे को जाता था, मिट्टी लेकर के गधे पर रखता था, रोज लेकर निकलता था। वो महाराज सेठ पीछे पीछे पूछता पूछता गया। उस दिन उस गधे वाले ने जब धरती में से मिट्टी निकाली तो एक सोने का घड़ा निकल गया, उसमें हीरे मोती पड़े हुए थे। अब वो गधा वाला तो बेचारा आंख फटी रह गई, हे भगवान इतना कोई देख ना ले। और वो सेठ पीछे पीछे आया, उसने गधे को देखा और तुरंत कहा दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। वो गधा वाला घबराया, हे भगवान कहीं इनकम टैक्स में खबर नहीं कर दे, कुछ नहीं कर दे। वो गधा वाला बोले चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, आधा तू ले जाना आधा तू ले जाना, लेकिन बोल मत किसी से। अब वो तो गधे को देखकर कह रहा था दिख गया, और उस गधे को देखने के नियम के चक्कर में कम से कम आधा सोना चांदी धन उसको मिल गया। जीवन का नियम होवे तो कहना ही क्या, लेकिन ये टूट नहीं जावे, छूट नहीं जावे। छूट जाए न माला कहीं नेम की, छूट जाए न माला कहीं नेम की। देख जीवन के दिन ये गुजर जाएंगे, देख जीवन के दिन ये गुजर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में
कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। भक्ति महारानी ने प्रणाम किया। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हे देवर्षि नारद, आपकी ही वाणी को सुनकर के ध्रुव जी को ध्रुव पद प्राप्त हुआ और आपकी ही वाणी का पालन करते हुए प्रहलाद को भगवान का दर्शन हुआ। आपकी वाणी को सुनकर के ही मन में बड़ी शांति मिल रही है। ऐसे ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद को भक्ति प्रणाम करती है। आपकी जय हो, जय हो, जय जयकार कर रही है। महाराज इतना कहा, भक्ति की आंखों से आंसू छलक आए। शांति तो मिली, लेकिन दृष्टि फिर गई पुत्रों पर। तो नारद जी कहते हैं, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम। चिंता मत करो हे बाले, हे भक्ति महारानी, बिल्कुल चिंता मत करो। और नारद जी ने आज एक सूत्र दिया है। दुख कौन कौन दूर करना चाहता है वो बताओ। कौन कौन हाथ ऊपर करो तब बताएंगे। इससे सिद्ध होता है कि इतने दुखी हैं आप। अब मैं इससे पूछता कि यहां कौन कौन दुखी है तो कोई नहीं उठाता। कितना भी कहो। मैं आपको परम पूज्य संत श्री अखंडानंद जी महाराज वो कह रहे हैं कि लोग कितना भी कहें कि महाराज हम बड़े प्रसन्न हैं, सुख हैं, बोले मैंने बड़े बड़े सेठों को देखा है और मैंने बड़े बड़े संत विद्वानों को देखा है, जब उनका ज्यादा संग हुआ है तो एक दिन अपने मन की बात, अपनी पीड़ा खुद ही बोल डालते हैं। अर्थात दुनिया में ऐसा कोई बिरला ही हो जिसे दुख नहीं हो।